जोहार साथी मन, रौरे मन के सुधीर नागपुरी क्लासेस में स्वागत है। जैसन कि हम इन कायल पढ़ रही साथी मन, क्या पढ़ रही काल। और काल कितना बढ़िया से समझाई रौरे मन के, जेमन आज पहली बार देखा थे उमन कहले पहले कायल कर थ्योरी के देख लेवा। काल कर कायल पढ़ा ही और आज हम उनकर लगभग 56 MCQ देखब जे बहुत इम्पोर्टेंट रही। तो काल उके कहे ना जेकर से कोनो काम कर पता चलेला कि कौन काम कर किया गया है, कब किया गया है, समय का पता चलता है। तो साथी मन आज तो संगे तो सुप्रीम कोर्ट कर एगो रिव्यू पिटिशन रह सके देख सेकर भी सुन बा। ओकर में का आदेश आले है कि जे भी सरकारी शिक्षक हैं, जे पहले तो टेट एग्जाम नहीं होत रहे और डायरेक्ट बहाली निकलत रहे, तो जे मन बिना टेट एग्जाम कर भी नौकरी करे लायक हैं, से मन के अब नौकरी में थोड़ा सा आफत आ। मन के पहले 2 साल रहे, अब 3 साल कर दिले, 1 साल छूट बढ़ा दिले है। लेकिन 3 साल के अंदर में टेट पास करना होगा, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो साथी मन रौरी मन के बहुत अच्छा मौका मिले जेटेट में 10 साल बाद। तो रौरी मन पूरा मेहनत करा और इस बार पास करे के चला साथी मन। अब हम एक MCQ के देखिला क्या बात है। ठीक है, देखा काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ सवाल पूछल जाए। अब रौरे मन फटाफट जवाब देवा। क्रिया कर जोन रूप से काम करे कि या होवे कर बोध होवेला ओके का कहना। तो क्रिया कर जिस रूप से जोन काम होवे या करे, मतलब वो काम कब हुआ है या हुआ है, इसका पता चलता है तो क्या कहलाता है, बताइए साथी मन, काल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे नंबर कल ही बताए थे। काल कर कई प्रकार होवेला। तो काल कर 3 प्रकार होवेला। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भात खाब शब्द बताएला। भात खाब शब्द का बताएला, बताओ साथी मन। भात खाब मतलब खाया नहीं है, खाएगा, खाब। ये आपका कौन सा काल हो जाएगा साथी मन? भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का कौन हो जाएगा? C नंबर। चला साथी मन आगे देखा, चौथा नंबर का देखा। वर्तमान काल बताएला। वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल बताएला काम होवे के, काम होवे के ले, काम होवल के, काम होवी से के कके बताइए, सौभे के बताएला। तो वर्तमान काम बताएला काम होवे के, काम होवी से के, काम होवे के। बतावा का होवेला? आप लोग बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो दिमाग तो हम लगा दिए। यहाँ देखिए बी में देखिए क्या बोला है, काम होवल के। काम होवल के मतलब काम हो चुका है, तो ये तो नहीं हो सका, ये तो आपको भूतकाल हो गया। काम होवी से के, होवी मतलब होगा, अभी हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं रहा वर्तमान। तो ये काम होवे के मतलब जो काम हो रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका वर्तमान काल। ठीक है, 5 नंबर में आवा साथी मन। वर्तमान काल कर नागपुरी व्याकरण में कई गो किस्म होवेला। तो वर्तमान काल कर नागपुरी में कई किस्म होवेला, बतावा। कल बता रहे रौरे मन के नागपुरी में वर्तमान काल कर कई किस्म होवेला। तो कई किस्म होवेला, जल्दी बतावा। 3 किस्म होवेला। कई किस्म होवेला? 3 किस्म। अब कौन कौन रौरे मन बतावा, कौन कौन? तो देखा, ध्यान रहा, पहला तो रहे सामान्य वर्तमान काल, दूसरा रहे अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा रहे संदिग्ध वर्तमान काल। 3 गो रहे। ठीक है, और अपूर्ण के हम तत्कालीन वर्तमान काल भी कहे ना, काले कहे ना, ताकि वो अभी अभी जो है शुरू हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई है, ओके कहे ना। ठीक है, तो 3 होता है। चला आगे। अब देखा 6 नंबर साथी में। 6 नंबर में क्या कहा था, सविता खात होवी वाक्य बताएला। का बताएला? अपूर्ण वर्तमान काल के, कि सामान्य वर्तमान काल के, कि संदिग्ध वर्तमान काल के, कि पूर्ण वर्तमान काल के। बतावा।
तो सबसे पहला चीज बतावा साथी मन का होगी। तो सविता खात होगी। क्या होगी? खात होगी। क्या इसमें कुछ कंफर्म पता चल रहा है ना? तो हम लोग को यही पता चल रहा है कि वो खात होगी, है ना? तो ये अभी काम देखिए, वो खा रही होगी, खत्म नहीं हुआ है, मतलब वो काम जारी होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 नंबर का अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यानी कि ये काम जो है अभी तत्कालीन वर्तमान काल में चल रहा होगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। सविता खात होगी। समझ में आ गया आप लोग को? लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका आंसर में हमको ये बता रहा है, सविता खात होगी। ये ना आंसर इसका गलत दिया हुआ है। हम देखें इसका आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सविता खात होगी। इसका आंसर आप लोग ना वहाँ सुधार लीजिएगा। आंसर की जो भेजेंगे ना उसमें इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, वहाँ पर जो ए दिया हुआ है तो सब कुछ 6 का ए नहीं होगा। ये जो 6 है ना, इसका आंसर जो आपका होगा, बार बार के हो जाता है, ये जो 6 है इसका आंसर जो हो जाएगा ये संदिग्ध जो है ना वर्तमान काल होगा। देखिए खात होगी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो सुरेंद्र पढ़त होगी, आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, पढ़त होगी, संदिग्ध है ये, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, इसका आंसर गलत दिया हुआ, इसलिए आप लोग को पहले हम आगाह कर दिए, हम देखें और समझ गए ये नंबर ये कैसे होगा। और ये 7वां नंबर, 7वां नंबर में क्या हुआ साथी मन? देखा 7वां नंबर में बोला थे कि वर्तमान काल कर सामान्य और साधारण रूप के कहे ना। वर्तमान काल कर सामान्य और साधारण रूप के कहे ना। तो वर्तमान काल कर साधारण और सामान्य रूप के कहे ना सामान्य वर्तमान क्रिया। अभी तुरंत हम लोग देखें तो सामान्य वर्तमान क्रिया, क्रिया नहीं होगा यार, काल होगा, है ना? क्रिया कहाँ से आ गया? समान वर्तमान काल हो जाएगा। तब सोच रहे हैं हम, तो वर्तमान काल का सामान्य और साधारण का कहे ना सामान्य वर्तमान काल कहे ना। चला आ जावा 8 नंबर। देखा क्रिया कर जोन रूप से ई पता चलेला कि काम बीत जाए है उके का कहना। तो देखिए क्रिया कर जोन रूप से काम बीता हुआ है पता चलेला उके का कहना। भविष्य काल बतावा, ये तो गलत बात है। भविष्य काल कैसे होगा भाई? हाँ, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है क्योंकि काम बीत चुका है। वर्तमान काल भी नहीं हो जाएगा। जो काम बीत जाए है, तो जो बीत जाए है उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल कहेंगे मेरे साथी सब, भूतकाल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलो, ये पूर्ण भूतकाल का नहीं बोला है। पूर्ण भूतकाल का अलग डिफिनेशन होता है। पूर्ण भूतकाल मतलब वो काम खत्म हो चुका है, इस टाइप से डिफिनेशन रख दिया गया था। कौन भूतकाल का प्रकार है तब? ठीक है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं बोला गया है। आगे देखा साथी मन, 8 खटकर बाद 9 नंबर। रोरी मन एकदम ध्यान से देखबा तबे इक्कर में कोई टेंशन नहीं होगी। हम जो बताते हैं उसके ध्यान सुनबा। कुछ कुछ आंसर के गलत देवल हो सेल हम क्लास पर देखे कहियो ना। क्लास देखबा तो जो गलत हो उनका भी पता चल जाए कौन गलत आंसर की देवल है। अब देखा तो हिन 9 नंबर के साधारण रूप से काम सिरायक कर बोध होवेला उके कहे ना। तो समान रूप से काम सिराय कर बोध होवेला, तो अभी तुरंत बताएं जो काम पूरा सिरा गया है, खत्म हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिरायक या निम्रेक बोध होवेला, बतावा। तो जे काम सिरायक या निम्रे कर बोध होवेला उके का कहे ना हमीन, बतावा जल्दी से। 9 नंबर, सामान्य भूतकाल कहे ना कि पूर्ण भूतकाल कहे ना कि आसन भूतकाल कहे ना, बतावा। तो इके हमीन कहे ना का कहे ना, बतावा, आसन भूतकाल। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब जो देखिए अभी अभी तुरंत जो है जो क्रिया जो है पता चलेला कि एखने और एखन सिराय है,
उके का कहे ना आसन भूतकाल, और लेकिन जो बहुत पहले सिराए है उके कहे ना पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ बोलेला साधारण रूप से काम सिराए मतलब तुरंत अभी सिराया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आसन भूतकाल कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही जगह बोलता कि बहुत पहले काम सिरा का पता चलेगा तो उसको हम लोग बोलते पूर्ण भूतकाल। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आ जाएगा साथी मन 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, जे क्रिया एखन होत आहे उके का कहना। बताओ साथी मन, जो क्रिया एखन होता है मतलब उके का कहना। बताओ 10 नंबर को बताओ का होगी आंसर। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगी जे काम एखन होत आहे। होता है मतलब जो अभी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। समझे बात को। तो ये आपका क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। जो क्रिया होता है मतलब होते आहे मतलब अभी खत्म नहीं हुए, हो ही रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। अरे आगे 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या बोल रहा साथी मन, मोर सहिया खाते आहे। वाक्य उदाहरण है के मोर सहिया खाते आहे। देखिए यहाँ जो टिक किया हुआ उसको मत देखिएगा, ठीक है, यहाँ गलत भी रहता है। कोई टेस्ट लगाया हुआ है उसको दिखा रहा है, वहाँ पर क्रॉस किया हुआ है तो टिक किया हुआ है, तो उसको मत देखिएगा, अपना दिमाग लगाइए। मोर सहिया खाता है वाक्य उदाहरण है कि भूतकाल, वर्तमान संदिग्ध काल, अपूर्ण भूतकाल या भविष्यकाल। तो 11 का मेरे हिसाब से होना चाहिए कौन सा नंबर, सी नंबर। क्यों सर, देखिए मोर सहिया भात खात आहे। खात आहे मतलब अभी खा रहा ही है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर, भूतकाल कई गो होवेला। तो कल ही बताएं साथी मन भूतकाल कई गो होवेना, 6 गो होवेना। अब रौरे मन कमेंट में बतावा कौन कौन, बाकी बात रौरे मन बोलबा तो हम बताया देवन, कैलो बताही ऐसे बता देते। पहला होवेला सामान्य भूतकाल, दूसरा होवेला आसन भूतकाल, तीसरा होवेला अपूर्ण भूतकाल, चौथा होवेला पूर्ण भूतकाल, पांचवा होवेला संदिग्ध भूतकाल और छठा होवेला हेतु भूतकाल। अब चारों को बढ़िया से कल बताए कखन का होवेला। चला आज के क्वेश्चन हमें कर लाएगी। 13 नंबर में बताओ कितना मिनट हो सकते। अरे बाबा 12 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 56 क्वेश्चन है, बताइए, तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और रे मान जल्दी जल्दी बतावा। हाँ, इकर में कौन भूतकाल कर किसी भेद प्रकार नहीं लागे, कौन जो है भूतकाल कर प्रकार नहीं लागे। तो बताओ अभी तुरंत बताएं। सामान्य भूतकाल होता है, आसन भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, ये जो है ये नहीं होता है, समुच्च बोधक भूतकाल नहीं होता, ना ऐसा कोई वर्तमान होता है, ना ही कोई भूत ना भविष्य। आ जाइए 14 नंबर, वर्तमान में एखन जे काम होवत है उकर में संदेह हो तो उके का कहे ना। देखिए वर्तमान में जो काम हो रहा है, सबसे पहला चीज काम एखन काम होवत है मतलब अभी काम हो रहा है। अभी जो काम हो रहा है तो काम हो रहा है तो उसके सबसे पहले चीज क्या होगा वर्तमान। और वर्तमान में क्या बोला उकर में संदेह हो मतलब संदेह होता है, तो जो संदेह होता है तो उसको क्या बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल कहना। तो साथी मन 15 नंबर, किसुन भात पकात होवी वाक्य हके। किसुन भात क्या करत होवी पकात होवी। तो किसुन भात पकात होवी, देखिए बात से पकात होवी, आप पूरा कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं कि पका रहा है, पकात होवी। तो ये क्या है आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। कल अभी तुरंत बताए थे संदिग्ध वाला, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। और जिसमें डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसको आप लोग को बता देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता देंगे और यहाँ भी कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, सुजाता लौआ काटलक वाक्य उदाहरण है। देखिए लौआ काटलक, काटलक का मतलब क्या समझे, वो काम जो है हो चुका है, मतलब सुजाता लौआ काटलक, काम हो चुका है मतलब ये भूतकाल। अब भूतकाल में वर्तमान तो होने से रहा,
वर्तमान तो होगा नहीं। आसन भूतकाल तो होगा नहीं। आसन भूतकाल मतलब जो काल अभी तुरंत खत्म हुआ है वो हो जाएगा आसन। तो पता नहीं चल रहा है कि काम तुरंत खत्म हुआ है कि बहुत पहले खत्म हुआ है, पता चल रहा है क्या? सुजाता लहुआ काटलक, बहुत पहले खत्म हुआ है कि तुरंत, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। जब बोले थे जब खुद पता नहीं चलेगा कि काम पहले खत्म हुआ है कि बाद में खत्म हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। याद कीजिए, कल बताए भी थे। चलिए आगे चलिए। 17 नंबर, देवल में कौन भूतकाल कर भेद हके? कौन भूतकाल कर भेद हके? तो पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल। तो ये बताए थे इसको। 6 होता है, 6 में तीनों है, तो तीनों सब हो जाएगा आंसर। 18 नंबर, क्रिया से एखने एखन या तुरते सिराय है उके का कहना? तो अभी तुरंत बताएं, जो काम तुरंत सिराया है उसको क्या बोलेंगे? तो आसन वर्तमान काल। अरे सिराया है, खत्म हो चुका है, तो कैसे वर्तमान बोलेंगे इसको? डी तो होने से रहा, डी नहीं होगा। तो जो काम एकदम तुरंत सिराया है उसको लोग बोलते हैं आसन भूतकाल। इसका हो जाएगा सी नंबर, 18 का सी नंबर। बिल्कुल सही साथी मन। चला, मोय एखने भात खा लो वा के उदाहरण है के? मोय एखने भात खा लो वा के ककर उदाहरण है के? बतावा। संदिग्ध वर्तमान काल कर कि पूर्ण भूतकाल कर कि सामान्य भूतकाल कर कि आसन भूतकाल? तो मोय एखने भात खा लो, अभी खाया है तो तुरंत बताया था। जो काम तुरंत अभी सिराया है, खत्म हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? आसन भूतकाल कहा जाता है। इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। और वैसा काल जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता है, भूतकाल पता चल रहा है लेकिन कब बहुत पहले खत्म हुआ है कि तुरंत कभी खत्म हुआ पता नहीं चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल जो बहुत पहले खत्म हो चुका है, जैसे कि मोर पिताजी राजू कर बारात जाए रहो, है ना, जाए रहो मतलब बहुत पहले गया था, है ना, तो समझिए कि वो बहुत, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे साथी मन, 20 नंबर, क्रिया कर जोन रूप से पता चलेला कि काम बहुत पहले सिराया जाए है ओके क्या कहें? अभी तुरंत बताएं। जो बहुत पहले सिरा गया तो क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसका हम आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं पूर्ण भूतकाल का, लेकिन हाँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा तब। जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं मोर आबा, है ना, मोर आबा हर बारात जा रहे, मतलब मोर आबा हर बारात, सबका बारात जा रहे, तो बहुत पहले हो जाएगा, बात हो रहा है। बात जब उठका पुरान होता है, सब छात्र पास हो जा रहे हैं, मतलब जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय सब छुआ पास हो जा रहे हैं, तो ये बहुत पहले के बात को दोहराया जाता है ना। वो हो गया रहे, वो हो रहे, तो वो आपको क्या हो जाएगा? बहुत पहले ख़त्म हुआ है, तो ये पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। चला साथी मन, 21 नंबर, क्रिया कर जोन रूप से पता चलेला कि काम शुरू हो जाए है और काम एखन चलते है ना, तो सिराय नखे उके का कहे ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो काम शुरू हो चुका है, तो शुरू हो चुका है तो वो पास्ट हो चुका है, इतना दिमाग रखना है। तो जो काम शुरू हो चुका है वो पास्ट हो गया है ना, और अभी वो चल ही रहा है और काम एखन चलते है और सिराय नखे तो के का कहे ना? बतावा। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो वो शुरू है लेकिन ख़त्म नहीं हुए, तो सिंपल सी बात अपूर्ण भूतकाल होगा। तो 21 का क्या हो जाए साथी मन? बी नंबर। ये कर ले, कोई झंझट न के, ठीक है, काम खत्म नहीं हुए तो बहुत एक में वर्तमान में सोच पाए कि वर्तमान काल है। देखिए काम शुरू हो जाए है और ख़त्म नहीं हुए तो ये आपको पास्ट में जाएगा, ठीक है। मूर्तकाल, भूतकाल क्रिया जेकर में क्रिया कर पूरा होवे में संदेह भेटाला उके संदिग्ध भूतकाल कहे ना? कथन कई है, कथन का है? भूतकाल क्रिया जेकर में क्रिया कर पूरा होवे में संदेह भेटाला
मतलब भूतकाल की क्रिया हुआ है, उसको करने में जो है ना संदेह भेटा रहा है कि वो खत्म हुआ है कि नहीं, तो उके संदिग्ध भूतकाल कहे ना। कथन है, सत्य है कि झूठ है, बताओ। मतलब ये सही है कि गलत है, कि दोनों है कि कोनो नहीं। तो ये सही बात है भाई, जिसमें संदेह भेटाता है उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो 22 का ए नंबर होगा। कौन बेवकूफ़ जो है सी मार दिया था, ये हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे साथी मन देखा 22 नंबर के बाद 23 नंबर। 23 नंबर में देखा साथी मन, मंजू खेलत रहे, वाक्य उदाहरण है के। तो मंजू खेलत रहे, देखिए खेलत रहे मतलब खेलत रहे, ये क्या होगा, वर्तमान काल होगा कि पूर्ण भूतकाल होगा कि अपूर्ण भूतकाल होगा कि भविष्य काल होगा, बताओ। 23 नंबर मतलब अभी तुरंत बताएं, मंजू खेलत रहे मतलब मैं जब गया था तब मंजू को देखा था, वो खेल रही थी, है ना। तो हम अभी आके घर में बोले, हम गए थे ना मम्मी, तो वहाँ देखे कि मंजू खेलत रहे। उस समय वो खेलत रहे। तो खेलत रहे का मतलब समझिए खेलात, देखिए खेलात, खात, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। यहाँ ध्यान रहिएगा, खेलत है, खेलत मतलब खात, नाचत, तो वो समझिए कि आपका क्या है, पास्ट हो जाएगा। तो ये आपका वर्तमान तो होने से रहा, ये है क्या, तो पूर्ण भूतकाल है कि अपूर्ण भूतकाल है कि भविष्य काल है, बताइए। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल खेलत रहे वो, ठीक है, वो खेलत रहे, वो काम अभी खत्म नहीं होकर पता नहीं चलत है, तो क्या कहे ना, अपूर्ण भूतकाल कहे ना। चला, क्रिया जे भूतकाल में होए वाला रहे मुदा कोनो कारण से नहीं हो पारलक, तो उके का कहे ना। तो हम आपको बताए भी थे, जो भूतकाल में क्रिया हो रहा है, होए वाला रहे मुदा कोनो चीज़ से वो कारण नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, इसको बोलते हैं हेतु मद भूतकाल। इसका उदाहरण भी आपको हम बताएंगे, कल भी बताए थे लेकिन आज बता रहे हैं हेतु का। ठीक है, जैसे कि बरखा होते तो धान होतलक, बरखा होतक तो धान होतक। तो देखिए ध्यान से, जो भूत कारण से नहीं हो पावे, किसी कारण से नहीं, माने कि अगर वर्षा होता तो धान होता, ठीक है। गाड़ी रहतलक तो सुधीर जरूरे घर जातलक, है ना। तो देखिए गाड़ी रहता तब जरूरे हम जाते, तो किसी कारण से हम घर नहीं जा पाए, गाड़ी नहीं था, तो मतलब जो कोई किसी कारण से वो क्रिया समाप्त नहीं हो पाई, जो काम नहीं हो पाया है ना, होए वाला रहे लेकिन नहीं हो पावेला, उके हम इनका कहे ना हेतु मद भूतकाल। अगर मेरे पास नौकरी होता तो हम अभी कार लिए होते, तो ये कार लिए होते लेकिन नहीं हो पाया था अभी तक से, तो ये क्या कहलाएगा आपका, भूतकाल में आएगा ना। तो कौन सा भूतकाल, हेतु। जब कोई काम किसी कारण से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया था उस समय, तो हम लोग उसको बोलते हैं हेतु मद भूतकाल। अब 25 नंबर साथी मन, क्रिया जे भविष्य में होवे वाला रहेला, क्रिया जे भविष्य में होवे वाला रहेला उके कहे ना। तो जे क्रिया जे भविष्य में होवे वाला रहेला उके का कहे ना, तो भविष्य काल कहे ना। ठीक है, आ जाओ आगे, मतलब जो नहीं हुआ है, होने वाला है। बिमला खेती करी, वाक्य है के भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का है कि, तो बिमला खेती करे, अभी की नहीं है, करेगी, बिमला खेती करी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भविष्य काल हो जाएगा। आगे 5 नंबर में देखिए, भविष्य काल कर कई गो भेद नागपुरी व्याकरण में भेटाएला। भविष्य काल का नागपुरी में कई गो भेद भेटाता, तो भविष्य काल का 2 गो भेद भेटाता है, बताए थे कल आप लोग को, याद कीजिए। एक है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। पहला है सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल।
चलिए 28 नंबर देखिए साथी मन, जोन क्रिया से पता चलेला कि काम एखन होए वाला आहे कहे ना। तो जो क्रिया से पता चलेला कि काम एखन होए वाला है, मतलब तुरंत होए वाला है, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है, और तुरंत होने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, कल पढ़ाए थे, दो ही होता है, एक सामान्य एक संभाव्य। तो ये जो तुरंत अभी होने वाला है, पता चल रहा है आपको, हुआ नहीं, होने वाला है, तो उसका सामान्य भविष्य काल कहलाएगा। चला आगे 29 नंबर देखा, वाक्य काइल बरखा होवी हके। तो काइल बरखा होवी का है के पता चल रहा है ना कि तुरंत कल होने वाला है काम, तो कल होने वाला है काम आपको पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। जो काम को पता चल रहा है कि अभी तुरंत होने वाला है, कल होने वाला है, या परसों होने वाला है, एक सप्ताह में, लेकिन आपको पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। और जिसका पता नहीं चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं काम होवे कर आसरा बुझाएला, संभावना बुझाएला, लेकिन उसको तुरंत पता नहीं है डेट उट, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ने संभाव्य भविष्य काल, दूसरा टाइप इसका भविष्य का। 30 नंबर में जाइए, क्रिया कर जोन रूप से भविष्य में काम होवे कर आसरा बुझेला है। देखिए अभी जो बताएं, तुरंत जो भविष्य में काम होने का आसरा बुझाता है, मतलब लगता है हाँ भविष्य में होगा, उसका संभावना लागेला, तो उसके का कहे ना, संभाव्य भविष्य काल कहे ना। तो भविष्य काल का दुई गो टाप है ना, एक सामान्य और एक संभाव्य। ठीक है, तो जो जिसका होने का पता आपको तुरंत है कि होने वाला इतना डेट पता है, तो उसको आप सामान्य भविष्य काल बोलिएगा। लेकिन जिसका होने वाला है आसरा बुझाता है, तो वो समझिए, लेकिन कोई कंफर्म डेट पता नहीं है, तो उसको बोलेंगे संभाव्य भविष्य काल। चला साथी मन, अब आगे कितना मिनट हो गया बाबा, 27। अभी टाइम लगी कर में 40 मिनट लग जाए लगा थे। चल देखा, एतवा काइल कर काइल आय सकेला, एतवा काइल आय सकेला, वाक्य उदाहरण है कि ककर है के। देखिए काइल आय सकेला, काइल आ सकेगा, डेट पता चल रहा है आपको, कल आ सकता है। जिसका आपको डेट पता चल रहा है कि कब होने वाला है, तुरंत होने वाला है, तो आपको इसको क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्यकाल। नहीं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 31 का हो जाएगा आपका। देखें हम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 31 का एतवा काइल आय सकेला। अच्छा सकेला है ना, मतलब संभावना है। ठीक है, कल आएगा अगर रहता ना, एतवा काइल आए, मतलब एतवा काइल आवे, है ना, ये तो एतवा काइल आएला, आएगा, अगर ऐसा रहता तो होता आपका सामान्य भूतकाल। लेकिन आए सकेला, ठीक है, भविष्य में हो सकता है, बुझाएला, है ना, होने की संभावना लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, लेकिन हाँ अगर उसे तुरंत रहता, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग देखे थे, इसे छोड़िए, चलिए। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखिए, सीमा खाए ले रहे, सीमा खाए ले रहे, खाए ले रहे मतलब सीमा खा ली थी। तो सब जब सीमा खाए ले रहे, तो कौन वाक्य के बताएला, बतावा। तो सीमा खाए ले रहे, तो 32 का क्या हो जाएगा, बताइए साथी मन। तो खा लिया था, तो मतलब कंप्लीट हो चुका है काम, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। सिंपल सी बात। आगे जाइए 33 नंबर, मोय एखन खेत से घुरलो, वाक्य कौन काल के बताएला। मोय एखन मतलब तुरंत, कहाँ, खेत से घुरलो। ठीक है, तो हम आप लोग को बताए थे कि जो काम है ना तुरंत पता चलता है कि अभी वो काम को हम खत्म किए हैं,
तो वो क्या कहलाता है? आसन कहलाता है कि संदिग्ध कहलाता है? बताइए। कि सामान्य भूतकाल कहलाएगा, ये तो वर्तमान तो होगा नहीं। तो जो अभी हुआ है उसको क्या कहते हैं साथी मन? हम इन आसन भूतकाल कहते हैं। जो काम अभी तुरंत हुआ है उसको आसन भूतकाल कहा जाता है। और संदिग्ध समझ में आ रहा है आपको? संदिग्ध जो होने का आपको कंफर्म नहीं है। अरे 34 नंबर, संभाव्य भविष्य काल कर उदाहरण नहीं लागे। देखिए नहीं लागे नेगेटिव पूछा है, जो नहीं है। हो सकेला काल हमरे घर गोतिया मन आवे। देखिए हो सकेला आएगा, ये तो संभावना है, कंफर्म नहीं बोला जा रहा है। शायद कल मैं ट्यूशन नहीं जाब। देखिए ये भी है, शायद मैं कल ट्यूशन नहीं जाब, तो ये भी बता रहा है शायद मैं कल नहीं जाऊंगा, संभावना बता रहा है ना। तो ये क्या है? संभाव्य भविष्यकाल ये भी होगा। काल हमरे मन गांव जाब, काल हमरे मन गांव जाब। ठीक है, आप बताइए ये वाला। अच्छा सी नंबर पर देख लीजिए, शायद काल माय मन छोटका से भेंट कर लिया। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो वर्ड है हो सकेला, शायद, शायद, यानी कि शायद जहाँ आ गया, शायद का मतलब क्या होता है? शायद मैं कल नानी घर जाऊंगा। तो शायद मतलब क्या समझे? कंफर्म बोल रहा है क्या? नहीं, वो संभावना है कि जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। लेकिन पूछा है नेगेटिव नहीं है। तो काल हमरे मन गांव जाब। देखिए काल हमरे मन गांव जा सकीला नहीं, जाब कंफर्म है जाब। तो कंफर्म है तो ये सामान्य नहीं होगा, ये संभाव्य नहीं होगा, ये सामान्य भूतकाल होगा, भविष्यकाल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो 35 नंबर देखा, जतरा सिराय होले घर जाबो वा के भविष्य काल कर कौन भेद कर क्रिया है के? जतरा सिराय होले मतलब जतरा जब सिराएगा तो हम क्या जाबू? घर जाबू। तो ये कौन सा काल है बताइए? हेतु हेतु भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है, कि आसन भूतकाल है? बताइए। तो देखिए घर जाबू गए नहीं है ना। जतरा सिराय होले घर जाबू। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा साथी मन सामान्य भविष्य काल। हम आपको बताए थे जतरा सिराय होले घर जाबू। ठीक है, जो गया नहीं है, जतरा सिराय होले घर जाबू, तो ये सामान्य भविष्य काल हो गया। ठीक है, अगर आपको बता दिए कि एक संभाव्य होता है, संभावना होता है, संभावना का तो यहाँ तो बात ही नहीं है। तो दो होबे करता है, एक सामान्य एक संभावना, तो ये क्या हो गया? सामान्य भविष्य काल। आ जाइए आगे 36 नंबर, क्या बोला जा रहा है? शायद वो सांझ तक घर घुर आवी। वाक्य में भविष्य काल कर कौन किस्म को? देखिए शायद या शायद रहे, तो कंफर्म नहीं बोल रहा है, तो ये आपका संदिग्ध क्या हो जाएगा? भूतकाल। भूतकाल कैसे हो जाएगा जी? आवी ना, तो ये हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा 36 का सी नंबर। ओके, चलिए अब आगे थोड़ा सा साथी मन पानी पी लेवे रुका, प्यास लागत है। चला चला साथी मन आगे देखा साथी 37 नंबर। ठीक 37 नंबर बोले थे ललिता खीर बनालक। वाक्य में काल बतावा। ललिता खीर बनालक मतलब बना चुकी है। तो बना चुकी है तो वो कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल तो होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं, तो होगा क्या चीज़? बताइए आप लोग। क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा आपका बनालक, यानी कि तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका डी नंबर। समझ में आ गया साथी मन? तो 38 कर हो जाए, मतलब 37 कर हो जाए डी नंबर। चला आगे 38 नंबर देखा। 38 नंबर में क्या बोला थे? हो सकेला काल मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आवी।
हो सकेला काल मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट। देखिए हो सकेला, अभी मतलब अभी आया नहीं है, आने वाला है। और हो सकेला कन्फर्म नहीं बोला जा रहा है। तो जब कन्फर्म नहीं बोला जाए तो क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा ए नंबर। आगे चला साथी मन 39 नंबर। 39 नंबर में कहल जाए है साथी मन, शिकारी सारंडा जंगल में शिकार करत हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए शिकारी शिकारी सारंडा जंगल में शिकार करत हैं मतलब कर ही रहा है। तो सबसे पहला चीज़ ये वर्तमान काल होगा। अब वर्तमान में कौन सा वर्तमान होगा, ठीक है, सामान्य वर्तमान की अपूर्ण की पूर्ण। तो देखिए ध्यान से, वो कर शिकार करत हैं मतलब वो काम अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। और जिससे पता चल रहा है कि काम अभी तुरंत तुरंत हुआ है तो उसको हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चला 39 के बाद 40 नंबर में, 40 नंबर में क्या था साथी में देखा, कौन काल में क्रिया कर सिरायक तुरते जानल जाएला। कौन काल में क्रिया कर सिरायक तुरते जानल जाएला। तो जो क्रिया तुरंत सिराया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जो काल में क्रिया कर सिरायक तुरते जानल जाएला। तो ओके क्या कहे ना, जो अभी काम तुरंत खत्म हुआ तो उसको कहता है आसन भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। सिरा गया तो वर्तमान तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट हो चुका है। अरे 41 नंबर, तो ये गीत गाए होबे कौन काल के बताएला। तो ये गीत गाए होबे, देखिए तो ये गीत गाए होबे, होबे तो ये खाना खाए होबे, तो ये दारू पी होबे। तो ये क्या बता रहा है, ये संदिग्ध है, ठीक है। तो ये गीत गाए होबे, तो जाके वहाँ चोराए होबे, तो चोरी कैर होबे। तो ये क्या है, संदिग्ध है, संभाव्य नहीं है, संदिग्ध है। तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया, वो भी बीता हुआ है। तो चलिए आगे देखिए, मोए एखने दू डूबा पचौनी, पचौनी खा लो कौन काल है के। पचौनी पहले बताइए क्या होगा। पचौनी समझते हैं, जैसे कि मुर्गी जो बनाते हैं ना, तो उसका जो आंत वगैरह निकलता है, पोटा लद्र, जिसमें टॉयलेट वगैरह जो है ना, बड़ा बड़ा छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं ना, मुर्गी में रहता है लंबा सा, और कुछ कुछ जो है पैर वो सबको मिला करके मांस को हटा दीजिए मुर्गी से, खाली जो एकदम बेकार चीज़ बच गया उस सबको जो है ना पचौनी बोला जाता है। और उसको जो है ना ज़्यादातर आदमी लोग चखना उखना दारू हांडी के साथ खाते हैं, ठीक है। तो बताइए कि मोए एखने दू डूबा मतलब 2 कटोरा पचौनी खा लो, तो वो काम को वो कौन सा क्रिया लगे। तो देखिए एखने, एखने बोला है, देखिए तो समझ लीजिएगा, एखने मतलब तुरंते खा लो हैं, तुरंते खा लो हो। तो जो तुरंत खा लोगे क्या बोले ना, आसन भूतकाल कहल जाए ना, तो जो काम तुरंत हुआ है। तो 42 का डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे साथी मन, 42 के बाद 43 नंबर देखिए, भविष्य काल कर अर्थ होवेला। भविष्य काल कर आवत हो जे पाछे होवी, जे आगे हुई, जे होवे लागे है, जे कहियो नहीं हुई। तो जे पाछे हुई, पाछे मतलब जो बाद में हुई, जो बाद में होगा उसको भविष्य काल कहा जाता है। देखिए 44 नंबर, मोर बड़ बाप गेलक, मोर बड़का बाप गेलक, वाक्य में कौन काल है के बताओ। तो मोर बड़का बाप गेलक तो जा चुका है, तो वर्तमान काल कैसे हो जाएगा। तो मोर बड़का बाप गेलक तो इसका हो जाएगा आपका भूतकाल, जा चुका है ना। आ जाइए 45 नंबर, बोला जा रहा है आसन भूतकाल कर उदाहरण लागे। तो आसन भूतकाल जो तुरंत सिराले है, तो सोनी शरबत पीलक, ये तो नहीं है भाई। फूलो एखने गेलक, ये देखिए एखने, एखने आया ना, तुरते गेलक, एखने गेलक, तो ये क्या हो गया आपका आसन भूतकाल होगा। तो 45 का बी नंबर साथी मन। अब देखा 46 नंबर, भविष्य कर काल कौन किस्म के बताएला। अरे यार कहाँ रही हमें 36, कहाँ पहुँच गए भाई।
आसन भूतकाल सोनी। हाँ अभी तो फूलो एखने गेलक, इसको तो किए ना। हाँ मोर बड़का बाप गेलक। अच्छा गलती से वहाँ पहुँच गए। ये 46 में देखे साथी मन। तो एक खात हिस देवल वा के कर काल है के बतावा। तो एक खात हिस, तो तुम्हें खात हिस का है के वर्तमान काल है के। खात हिस मतलब खा ही रहा है, सिंपल सी बात, वर्तमान काल है। 46 का सी नंबर। आ जाइए 47 नंबर। चिट्ठी पहुँच जाए होवी। चिट्ठी पहुँच जाए होवी, ठीक है। पहुँच, चिट्ठी भेजे थे तो चिट्ठी पहुँच जाए होवी, लेकिन कंफर्म है पहुँच जाए होवी नहीं, तो ये संदिग्ध में है। पहुँच जाए होवी तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। पहले भेजे थे ना, हो सकता है पहुँच गया होगा, पहुँच जाए होवी, तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। 47 के अनुपात 48 नंबर देखा। फिर देखा साइत आएगा लोन। साइत मतलब शायद, तो शायद का मतलब क्या है, संदिग्ध है। जहाँ शायद बोल दिए तो समझिए आपका संदिग्ध है। वो शायद वो पास हो जाए होवी, शायद वो पास हो जाए होवी, तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ई नंबर। शायद संदिग्ध है तो संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। ये भविष्य नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यह वर्तमान नहीं होगा। शायद पास हो जाए होवी, होवी है मतलब हो चुका है, ये भूतकाल होगा। 48 के बाद आ जाइए 49 नंबर देखा साथी मन। नीचे देवल केकर में से पता चलेला कि क्रिया बीतल समय में पूरा हो जाए है। तो बीतल समय में जब पूरा चलेला ओके तो भाई भूतकाल कहल जाएला। ये तो सिंपल बात, जो बीता हुआ है भूतकाल। छोटका गुड़ी उड़ात रहे, गुड़ी मतलब होता है पतंग, ठीक है। तो छोटका जो है गुड़ी उड़ात रहे, ये कौन काल के उदाहरण की उड़ात रहे। उड़ात रहे मतलब उड़ा, अभी भी उड़ा रहा होगा, तो वो काम पूरा नहीं हुआ था, उड़ा रहा था, हम बस देखे थे। अब अभी उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा है पता नहीं, लेकिन हाँ वो पूर्ण भूतकाल होगा कि अपूर्ण भूतकाल होगा। तो 50 का तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो गलती से कौन बी लगा दिया, इसका हो जाएगा ये नंबर, अपूर्ण भूतकाल। उड़ात रहे तो आ जाइए 51 नंबर। अगर इस साल फूल खिलतक तो भौरा मंडरातक। ये देखिए एकदम, इसको तो हम तो देखिए के जान गए। ऑप्शन भले ही हम नहीं देखे हैं लेकिन दिमाग में आ गया कि अगर इस साल फूल खिलता तो भौरा मंडलाता। देखिए भौरा मंडलाता कब मंडरातलक, जब इस साल फूल खिलतलक, मतलब पास्ट का बात किया जा रहा है। खिलतलक, मंडरातलक मतलब पहले होता ऐसा, अगर ऐसा होता तो हम बताए थे जब कोई क्रिया किसी के दूसरे क्रिया के चलते नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ये हो जाएगा डी नंबर। आया जाए 52 कर 52 नंबर, ठीक। क्या बोला तुम, संगीता का करत है, वाक्य हके, का वाक्य हके, संगीता का करत है। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल कि पूर्ण वर्तमान काल। तो संगीता का करत है, संगीता का करत है, बताइए। तो सबसे पहला चीज साथी मन, सारा में तो वर्तमान दिख रहा है, तो चल रहा है कि क्या करत है मतलब कर रही थी, लेकिन का करत है कुछ पता चल रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल। संगीता का करत है, इसका तो यहाँ ऑप्शन 52 का बुक में दिया हुआ है सी नंबर। का करत, संगीता का करत है। चलिए ये हो जाएगा आपका। इसका बताइए साथी लोग कमेंट करके क्या होगा। इसका तो आंसर दिया दिया है सी नंबर, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कर्मी दीदी आलक वाक्य है के, कर्मी दीदी आलक
पूर्ण भूतकाल है के, सामान्य भूतकाल है के, आसन भूतकाल है के संदिग्ध भूतकाल है वर्तमान काल है के। तो कर्मी दीदी आलाक, कर्मी दीदी आलाक। तो सबसे पहला चीज़ कि वो तो आ चुकी है भाई, तो ये तो वर्तमान होगा नहीं, ठीक है, वर्तमान होने से रहा नहीं होगा। तो ये आलाक का मतलब क्या समझे, पता नहीं चल रहा है कि अभी तुरंत आई है कि बहुत पहले आई है। तो जब ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो 53 के बाद ये लास्ट साथी मन खत्म हो गया। और इधर और है यार, 53 के बाद 54 नंबर देखिए। 54 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, रंथी आय होवी वाक्य कौन काल के बताएला। रंथी आय होवी वाक्य कौन काल के बताएला, पूर्ण भूतकाल के कि संदिग्ध। देखिए आय होवी कंफर्म नहीं है, आय होवी तो क्या है, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। ये क्रिया नहीं होगा इस सब में, कि काल में कभी भी क्रिया नहीं दिखाता है, लास्ट में काले दिखेगा आपको। आ जाइए 55 नंबर, सविता आतक यदि मैं बोला तो। सविता आतक यदि मैं बोला तो, अच्छा अच्छा। सविता या आती, यदि मतलब यदि, यदि मैं बुलाती, अगर मैं बुलाती तो सविता जरूर आती, है ना। अगर मैं बुलाती तो वो जरूर, सविता आतक, आतक मतलब आएगी, यदि मैं बुला तो, यदि मैं बुलाऊंगी तो सविता जरूर आएगी, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो आएगी कि आतक, अच्छा अच्छा अच्छा। सविता आतक यदि मैं बोला तो, यहाँ कौन भविष्य कर दिया है, गलत हो गया है। यहाँ बोला जा रहा है ना सविता आतक तक, मतलब ये पास्ट हो चुका है, ठीक है। यदि मैं बुला तो, अच्छा अच्छा, मैं बुलातू तब वो आती आतला को, लेकिन आवा नहीं आलक, तो ये हेतु हेतु भूतकाल हो जाए, हेतु हेतु मत भूतकाल। मतलब मैं नहीं बुला लो सेलू नी आलक, है ना। तो नी आलक मतलब ये पास्ट हो चुका है, तो इसका सी नंबर तो बिल्कुल सही है। चलिए कोई टेंशन नहीं है इसमें। आ जाइए इसमें नंबर 56 नंबर में, कैल ऊ बूढ़ा आय सकेला। कैल ऊ बूढ़ा आय सकेला, देखिए कैल ऊ बूढ़ा आय सकेला, सकेला आय सकेला, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है मतलब आप संभावना में बता रहे हैं भाई, तो ये संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। तो 56 का बी नंबर। तो चला साथी मन, रौरे मन के एक हम होमवर्क दही सके तो याद रखबा, एक कमेंट में बतावा, है ना। ये जो है, हाँ ई वाला 52 नंबर के कमेंट में बतावा का होगी। तो संगीता का करत है, वाक्य है के, का है के, इसमें थोड़ा सा आंसर में भी डाउट है, इसीलिए आप लोग को पहले पूछ रहे हैं, इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। संगीता का करत है, ठीक है। चलिए ठीक है साथी मन, रौरे मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा लंबा क्लास हो भी, कहे कि 56 वो रहे, चला ठीक हूँ।